अगर आप हमारी वीडियो का थंबनेल देखकर आए हो तो आशा करता हूं कि आप हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मन में गंदे विचार आना कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन उस गंदे विचारों का आप पर हावी हो जाना वह बड़ी समस्या है। मेरे ख्याल से कम तो नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग इस समस्या का शिकार होंगे। इसमें भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको इन सब विचारों के बारे में सोचकर खुशी मिलती होगी। वे लोगों को ये सब सोचना शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वह विचार हद से ज्यादा हावी हो जाते हैं तब वे लोग हवस का शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण वे लोग बहुत बड़ा अपराध कर बैठते हैं, जिसकी वजह से वह अपनी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर लेते हैं। ये गंदे विचार हम पर किस तरह से हावी हो जाते हैं, इसे हम एक कहानी के द्वारा समझते हैं। एक समय की बात है जब दो दोस्त कॉलेज में जाया करते थे और वह उनका कॉलेज का पहला साल था। वह दोनों दोस्त एक ही कॉलेज में थे और साथ में ही घूमते थे। उन्होंने देखा कि कॉलेज में सारे लड़के फोन लेकर आते हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी अपने घर पर बात करके हम भी एक नया फोन खरीद ले। तब दोनों दोस्तों ने अपने घर पर बात की और कहा कि कॉलेज में सारे लड़के फोन लेकर आते हैं तो हमें भी फोन चाहिए। तब दोनों में से एक दोस्त को फोन मिल गया और दूसरे दोस्त को यह कहकर मना कर दिया कि जब पढ़ाई खत्म हो जाएगी तब तुम्हें फोन मिलेगा। लेकिन दोनों में से एक के पास फोन था तो दूसरा दोस्त भी उसी से काम चला लेता। नया नया उन्हें फोन चलाने में बहुत मजा आ रहा था। वो अपनी पढ़ाई के संबंधित मोबाइल में कुछ न कुछ सीखते रहते थे। एक दिन दोनों दोस्त कॉलेज के मैदान में कुछ वीडियोस देख रहे थे। तभी उनके सामने एक अश्लील वीडियो आ जाती है। उस टाइम वो वीडियो देखकर उन्हें मन ही मन और वीडियोस देखने का मन कर रहा था। अब वो अपनी पढ़ाई का काम छोड़कर वही गंदी और अश्लील वीडियो देखने में व्यस्त हो गए। अब उनके घर जाने का टाइम आया तो वह घर चले गए, लेकिन घर जाने के बाद भी उन दोनों के दिमाग में बार बार वही वीडियोस आ रही थी। वह दोस्त रात को भी मिलते तो वही वीडियोस देखते रहते। देखते ही देखते उनके अंदर काम वासना जगने लगी। अब वह दोनों दोस्त किसी महिला की तरफ आंख उठाकर नहीं देखते थे, वो अब महिलाओं को गंदी नजरों से देखने लगे। अब उनका सारा मन और दिमाग दिन रात उसी के बारे में सोचता रहता। पढ़ाई से भी पूरी तरह से ध्यान हट चुका था। वह पढ़ने भी बैठते तो उनका दिमाग उसी के बारे में सोचता रहता और वह अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से फोकस भी नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण वह कॉलेज की एग्जाम में भी फेल हो गए। और फेल होने के कारण उनके घर वालों ने उन्हें बहुत कुछ सुनाया भी। तब दोनों दोस्तों ने मिलकर सोचा कि अगर हम इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये हमारी जिंदगी खराब करके रख देगा। लेकिन सवाल ये था कि इसे हम खत्म कैसे करें। तब उनके दिमाग में ख्याल आया कि हमारे घर के थोड़ी ही दूरी पर एक साधु महाराज का आश्रम है, वहां जाकर हम समस्या का हल निकाल सकते हैं। तब वह दूसरे दिन आश्रम में जाते हैं तो वहां एक साधु से मुलाकात होती है। उनको जाकर वह अपनी सारी समस्या बताते हुए कहते हैं कि साधु जी, हम एक बड़ी समस्या से गुजर रहे हैं। हमें न जाने क्यों न चाहते हुए भी गंदे विचार आ रहे हैं और किसी भी चीज में हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इस समस्या से बाहर निकलने का कुछ उपाय बताइए। तब साधु ने उन्हें एक किताब दी। वह किताब इतनी बड़ी थी कि उसे पूरी पढ़ने में बहुत दिन लग जाते। वह किताब उन्हें देने के बाद साधु ने कहा कि इस किताब को जब आप खाली बैठे हो तभी पढ़ना और 20 दिन बाद वापस आना। बस इतनी बात सुनकर दोनों दोस्त किताब लेकर वे वहां से निकल गए। दूसरे दिन से ही वह जब भी फ्री बैठते तो वह मोबाइल की जगह किताब लेकर बैठ जाते। ऐसे करते करते उनकी आदत पड़ गई। उसके बाद वह पढ़ाई में भी धीरे धीरे फोकस करने लग गए। मन के सारे गंदे विचार भी धीरे धीरे खत्म होने लगे। वैसे करते करते उनके 20 दिन पूरे हो जाते हैं। 20 दिन के बाद वह फिर से साधु के पास जाते हैं और कहते हैं कि है महाराज, आपकी इस किताब ने तो कमाल कर दिया। मन के सारे गंदे विचार खत्म हो गए और पढ़ाई पर भी अच्छे से फोकस कर पा रहे हैं। तब साधु ने कहा कि कमाल इस किताब ने नहीं बल्कि आपकी आदतों ने किया है। मैंने तो सिर्फ आपको एक किताब दी थी, लेकिन आपने अपनी आदत बदल दी। आप मोबाइल की जगह किताब पढ़ने बैठते थे। तो जरा सोचो कि जो चीज आपको नुकसान करने वाली है,
अगर उसी को आप रोज रोज रिपीट करते रहोगे तो जीवन और वक्त तो नष्ट होने ही वाला है। इसलिए पहले अपनी आदत बदलो, क्योंकि आप जो देखते हो, करते हो, वही आप धीरे धीरे बन भी जाते हो। और इसकी शुरुआत छोटे से और धीरे धीरे होती है। इसलिए कहा जाता है कि अच्छा देखो, अच्छा सुनो, तो अच्छा कर पाओगे जीवन में। कोई भी चीज की आदत ही आपको बर्बाद करती है, फिर चाहे वह नशे की हो, विचारों की हो, मोबाइल की हो या कोई और आदत हो। तो याद रखे कि जब कभी आपको ऐसा कुछ होने लगे तो सबसे पहले आपको उस चीज से धीरे धीरे दूर होना है, क्योंकि आदत एकदम से नहीं बदलती, धीरे बदलती है। और खास करके जो अभी सोशल मीडिया पर मुजरा चलता है, उसी के कारण भी हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्शन की ओर बढ़ते चला जाता है। इसलिए मोबाइल को सिर्फ काम के लिए इस्तेमाल करिए, ताकि आप अपने जीवन के लक्ष्य से भटक ना जाए। तो आज की वीडियो से अगर आपको जरा भी कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट में थैंक यू जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।